वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जीएसटी के तहत एडवांस रिसिप्ट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे एंड उसका यूज एंड सेटअप हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले एडवांस रिसिप्ट क्या है वो देखते हैं। जीएसटी के तहत गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन के समय ये निर्धारित करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ट्रांजैक्शन के लिए टैक्स का पेमेंट कब करना है। सामान्य तौर पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पहले की जाती है और उसका पेमेंट बाद में किया जाता है, पर अगर परचेजर पहले पेमेंट करे और सप्लायर बाद में सेल्स बिल देता है तो इस सिचुएशन में जीएसटी के रूल के अनुसार एडवांस पेमेंट प्राप्त करने वाले को मिली हुई अमाउंट पर उसी समय जीएसटी टैक्स का पेमेंट करना होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन पहले होता है। सप्लायर को एडवांस पेमेंट करने वाले बायर को रिसिप्ट वाउचर प्रेजेंट करना होगा। हालांकि सप्लायर जीएसटी के तहत प्राप्त हुए एडवांस पेमेंट के ऊपर टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल है। एडवांस अमाउंट पर लागू टैक्स रिसिप्ट वाउचर में दिखाना जरूरी है। जब तक सप्लायर फाइनल इनवॉइस नहीं बनाता तब तक एडवांस पेमेंट करने वाला टैक्स पेयर एडवांस पेमेंट पर आईटीसी क्लेम करने के लिए योग्य नहीं है। बैलेंस अमाउंट को सुलझाने के बाद जब रिसिपिएंट इनवॉइस प्राप्त करेगा तब वह टैक्स अमाउंट के क्रेडिट का क्लेम करने की पोजीशन में होगा। तो चलिए हमारे सॉफ्टवेयर में एडवांस रिसिप्ट का सेटअप देखते हैं। गो टू सेटअप, कंपनी सेटअप, जीएसटी सेटअप में एडवांस रिसिप्ट रिक्वायर्ड में यस सिलेक्ट करें। जैसे ही हम यस सेट करते हैं तो एडवांस रिसिप्ट रिलेटेड सेटअप ओपन हो जाएगा। एडवांस रिसिप्ट अकाउंट सेटअप, जिसमें एडवांस रिसिप्ट पर लागू होने वाले टैक्स को विशेष रूप से अलग खोले गए टैक्स अकाउंट्स में नियुक्त कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। अगर हम डिफरेंट अकाउंट को असाइन नहीं करते तो हमारे डिफॉल्ट ओपन टैक्स अमाउंट में पोस्टिंग होगी। टैक्स पेड रेट एंट्री, जिसमें यस, नो और बोथ 3 ऑप्शंस हैं। यस, अगर हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू को रिसिप्ट अमाउंट से अलग कैलकुलेट किया जाएगा और उस पर जीएसटी टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी। इन ब्रीफ, रिसिप्ट अमाउंट में टैक्स इंक्लूडेड है ऐसा माना जाएगा। इन नो, रिसिप्ट अमाउंट के ऊपर अलग से जीएसटी टैक्स कैलकुलेट होगा। बोथ, अगर ये ऑप्शन सेट किया गया है तो एडवांस रिसिप्ट की एंट्री के समय पूछा जाएगा कि टैक्स पेड रखना है या नहीं। हम ऑप्शन बोथ सिलेक्ट करते हैं। थर्ड, नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर लोडिंग, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 साल पीछे की एडवांस रिसिप्ट को ध्यान में लिया जाएगा। पार्टी एडवांस पेमेंट देती है और उसी के आधार पर हम एडवांस रिसिप्ट प्रोवाइड करेंगे। हम इसी मंथ में माल सप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं कि एडवांस एंट्री इंसर्ट कैसे करें और इफेक्ट्स की जांच करें। इंसर्टिंग जीएसटी एडवांस रिसिप्ट, गो टू जीएसटी एडवांस एंट्री बैंक रिसिप्ट। डिटेल्स ऐड करें। जिसने एडवांस पेमेंट किया है वह अकाउंट सिलेक्ट करें और अमाउंट दाखिल करें। डिटेल्स इंसर्ट करने के बाद एडवांस रिसिप्ट पर क्लिक करें। एडवांस रिसिप्ट विंडो ओपन होगी। एडवांस रिसिप्ट से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ इंसर्ट करें। फर्स्ट हमें हमारा कमोडिटी सिलेक्ट करनी है। अमाउंट कॉलम में यहाँ अमाउंट दिखाई देगी जो हमने पहले इंसर्ट की थी। एग्जाम्पल के अनुसार हम यहाँ टैक्स पेड ऑप्शन में यस सेट करेंगे। कमोडिटी जीएसटी 18% के अनुसार अमाउंट की रिवर्स कैलकुलेशन की जाएगी और हमें असेसेबल अमाउंट और जीएसटी अमाउंट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्राप्त होगी। एडवांस रिसिप्ट को सेव करते हैं। बैंक रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर एडवांस बैंक रिसिप्ट प्रिंट फॉर्मेट दिया गया है। ओके बटन पर क्लिक करें। वाउचर को प्रिंट करें जो डिस्प्ले हो रही है। जैसे ही हम जीएसटी एडवांस रिसिप्ट दाखिल करते हैं तो उसी समय हमारी गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो हमारे जीएसटी रिटर्न्स देखेंगे। जीएसटी एडवांस रिसिप्ट की एंट्री हमारे जीएसटी रिपोर्ट जीएसटीआर 3B एडवांस रिसिप्ट सेक्शन में पेएबल डिपार्टमेंट या आउटपुट डिपार्टमेंट में दिखेगी। जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे। गो टू जीएसटी रिपोर्ट समरी सेक्शन वाइज। आप एडवांस रिसिप्ट की इफेक्ट देख सकते हैं।
नाउ GSTR 3B में एडवांस रिसिप्ट की इफेक्ट देखते हैं। गो टू GST, GST रिटर्न, GSTR 3B, रिपोर्ट पीरियड सिलेक्ट करें। हम GSTR 3B में एडवांस रिसिप्ट की इफेक्ट्स देख सकते हैं। GSTR 1 की इफेक्ट देखेंगे। हम ग्रॉस एडवांस रिसिप्ट एसेसेबल अमाउंट देख सकते हैं। प्रेस एंटर। हम GSTR 1 के एडवांस रिसिप्ट सेक्शन में एडवांस रिसिप्ट की इफेक्ट की जांच कर सकते हैं। जिसने एडवांस दिया है उस पार्टी की डिटेल्स देख सकते हैं। इश्यूइंग सेल्स इनवॉइस टू एडवांस पार्टी। चलिए अब पार्टी की सेल्स इनवॉइस इश्यू करते हैं और उसकी एडवांस रिसिप्ट के सामने सेल्स बिल की अमाउंट एडजस्ट करते हैं। हम सेल्स बिल रिसिप्ट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट का बनाते हैं। यहाँ हमने प्रोडक्ट दाखिल की है जिसकी GST कमोडिटी एडवांस रिसिप्ट 18% के समान है। प्रेस एंटर। टैब प्रेस करके एडवांस रिसिप्ट बटन पर क्लिक करें। एडवांस रिसिप्ट पॉपअप ओपन होगा। एंटर की प्रेस करके हम एडवांस रिसिप्ट डिटेल्स देखेंगे। एडवांस रिसिप्ट डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है। यहाँ एडजस्टमेंट के लिए बिल अमाउंट ऑटोमेटिक लिया जाएगा। सेल्स इनवॉइस का बिल अमाउंट एडवांस रिसिप्ट के सामने एडजस्ट हो गया है। यहाँ पर पूरी एडवांस रिसिप्ट एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि हमारे बिल की अमाउंट एडवांस रिसिप्ट की अमाउंट से ज्यादा है। एडवांस रिसिप्ट की टैक्स अमाउंट से बिल में ज्यादा टैक्स लगा है तो हमें एक्सेसिव टैक्स का पेमेंट करना होगा। क्लिक ऑन ओके बटन एंड सेव द इनवॉइस। अब सेल्स इनवॉइस में अमाउंट एडजस्टमेंट के बाद हम GST मेनू में एडवांस एंट्री GST एडवांस एडजस्टमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ एडवांस एडजस्टमेंट में नील देख सकते हैं क्योंकि बिल की अमाउंट ज्यादा होने से पूरी एडवांस रिसिप्ट एडजस्ट हो गई है। यही की क्लियर हो गई है। अगर सेल्स बिल की टोटल अमाउंट एडवांस रिसिप्ट से ज्यादा है तो पूरी एडवांस रिसिप्ट एडजस्ट हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगी और जितना टैक्स एडवांस रिसिप्ट से ज्यादा होगा वो टैक्स पे करना होगा। अगर सेल्स बिल की टोटल अमाउंट एडवांस रिसिप्ट से कम है तो जितनी बिल अमाउंट है उतनी अमाउंट एडवांस रिसिप्ट के सामने एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर अतिरिक्त टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। चलिए सेल्स एंट्री करने के बाद हम GST के रिटर्न देखते हैं। गो टू GST, GST रिटर्न, GSTR 3B, मंथ सिलेक्ट करें। क्लिक ऑन ओके। GSTR 3B में आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन में सब सेक्शन A में हमें अमाउंट डिस्प्ले होगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं जिसमें अब हमें बिल का टैक्स ही भरना होगा क्योंकि एडवांस रिसिप्ट नलीफाई हो गई है। क्योंकि हमारा बिल सेम मंथ नवंबर में बना है। अगर दिसंबर में बना होता तो नवंबर में एडवांस रिसिप्ट का टैक्स पे करना पड़ता और दिसंबर में बिल का टैक्स माइनस एडवांस रिसिप्ट इज इक्वल टू पेंडिंग अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ेगा। GSTR 1 रिपोर्ट देखते हैं। हमारे सेल्स बिल GSTR 1 में B2B सेक्शन में लिस्ट होगा और अगर दिसंबर में बना होता तो दिसंबर में B2B में लिस्ट होता। हमारी पूरी एडवांस रिसिप्ट एडजस्ट हो गई है, इसीलिए GSTR 1 में एडजस्टमेंट अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट सेक्शन में हमारी एडवांस रिसिप्ट दिखेगी। अगर बिल दिसंबर में बनता तो एडवांस रिसिप्ट नवंबर में एडवांस रिसिप्ट सेक्शन में दिखेगी और दिसंबर में एडजस्टमेंट अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट सेक्शन में दिखेगी। चलिए अब लेजर में इफेक्ट्स देखते हैं। गो टू रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स, लेजर। पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट के बाद बाकी बचा क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। सेंट्रल टैक्स अकाउंट में से उसकी इफेक्ट देख सकते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार टैक्स पेड रेट एंट्री में नो सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस रिसिप्ट अमाउंट पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। एडवांस रिसिप्ट कैंसिलेशन देखते हैं। हम कैशबैक पेमेंट इंसर्ट करके एडवांस एंट्री कैंसिल कर सकते हैं। गो टू GST, कैंसिलेशन ऑफ एडवांस एंट्री बैंक पेमेंट, एड एडवांस बैंक पेमेंट। डिटेल्स ऐड करें एंड ऑपोजिट अकाउंट सिलेक्ट करें जिसकी हमें एडवांस रिसिप्ट कैंसिल करनी है। एडवांस रिसिप्ट बटन पर क्लिक करें। एंटर की प्रेस करके हम डिटेल्स गेट कर सकते हैं। एंट्री सेव करके हम GST समरी रिपोर्ट में इसकी जांच करेंगे। क्रेडिट नोट सेक्शन में एडवांस रिसिप्ट का कैंसिलेशन देख सकते हैं। GSTR 3B में हम इफेक्ट्स देख सकते हैं।
GSTR 1 में क्रेडिट नोट सेक्शन में एडवांस रिसिप्ट के कैंसिलेशन की डिटेल्स मिलेगी। जब चालू मंथ में एडवांस रिसिप्ट डाली जाती है लेकिन माल नेक्स्ट मंथ में सप्लाई होता है तो उस सिचुएशन में पार्टी को फाइनल एडवांस जारी होने के बाद ITC मिलेगा। चलिए GST समरी वाइज रिपोर्ट और अकाउंट लेजर के साथ एग्जाम्पल देखें। हम श्रीजी पैकेजिंग के लिए एडवांस रिसिप्ट इंसर्ट कर रहे हैं। यह अप्रैल मंथ का GST रिपोर्ट है। 80 सेक्शन में इफेक्ट देख सकते हैं। अब अप्रैल मंथ के लिए GST रिटर्न फाइल करने के बाद हम जर्नल एंट्री और GST बैंक पेमेंट एंट्री डालेंगे। GST पेमेंट असिस्टेंट बटन पर क्लिक करके हम जर्नल एंट्री इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+G। अब हम GST रिटर्न भरने के बाद यूटिलाइजेशन एंट्री और GST बैंक पेमेंट एंट्री के बाद इफेक्ट देख सकते हैं। पार्टी को अभी ITC नहीं मिलेगा, पार्टी को सप्लाई के बाद मिलेगा। तब तक फाइनल इनवॉइस बनाते हैं। अब नेक्स्ट मंथ में माल को सप्लाई करने का टाइम आ गया है, इसीलिए हम सेल्स इनवॉइस इंसर्ट कर रहे हैं। बिल अमाउंट लास्ट मंथ की एडवांस रिसिप्ट एंट्री के साथ एडजस्ट हो जाएगा। या एडवांस रिसिप्ट के साथ बिल अमाउंट एडजस्ट हो गई है। सेल्स इनवॉइस बनाने के बाद हम GST समरी रिपोर्ट में इफेक्ट्स देख सकते हैं। एडवांस एंट्री के सामने बिल अमाउंट एडजस्ट हुआ है, इसीलिए एडवांस रिसिप्ट एडजस्टमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अब पार्टी ITC प्राप्त करने के योग्य होगी। समान रूप से GSTR 3B में एडजस्ट हुई अमाउंट को देख सकते हैं। पार्टी के अकाउंट लेजर में इफेक्ट्स देख सकते हैं। अकाउंट में IGST का एडजस्टमेंट देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम एडवांस रिसिप्ट ऐड कर सकते हैं और एडवांस लेवल पर अपना बिजनेस बना सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.